हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर पहले वाले वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, When was the first bill for the amendment of the Indian Constitution presented? यानी कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1958। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द टर्म ऑफ लोकसभा इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स? यानी कि इनमें से निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा की अवधि 5 से बढ़ाकर 6 कर दी थी? ठीक है, इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से अमेंडमेंट में जो लोकसभा की अवधि थी उसको 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष तक कर दिया था। ऑप्शन ए में बोला है 46th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी में 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी में 46th अमेंडमेंट और ऑप्शन डी में 40th अमेंडमेंट। तो आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट? यानी कि थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है सोशलिस्ट, ऑप्शन बी है सेकुलर, ऑप्शन बी है सोवरिन, ऑप्शन सी है डेमोक्रेटिक और ऑप्शन डी है सेकुलर। तो आपको चूज करना है इनमें से, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में बोला गया है सी एंड बी, ऑप्शन सेकंड में बोला गया है ए एंड डी, थर्ड में बोला गया है ओनली बी और फोर्थ में बोला गया है ए एंड सी। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है सोशलिस्ट, सोवरिन बी ऑप्शन और ऑप्शन सी है डेमोक्रेटिक और ऑप्शन डी है सेकुलर। तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गया था हमारे 42nd अमेंडमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और डी दोनों को ही, ए और डी दोनों को ही हमारे सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों को ही हमारे 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। पहले थे हमारे सोवरिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और बाद में हो गए थे सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है, अ बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड? भारतीय संविधान के संशोधन के लिए हम में बिल पेश किया जा सकता है। तो देखते हैं किस में पेश करते हैं हम। ऑप्शन ए में बोला गया है ओनली इन लोकसभा, ऑप्शन बी है ओनली इन राज्यसभा, ऑप्शन सी है ईदर इन लोकसभा और राज्यसभा और ऑप्शन डी है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप इसका राइट आंसर मार्क कर लीजिए। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ईदर इन लोकसभा एंड राज्यसभा। अब देखते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है, राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू 86th अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स? यानी कि जो हमारा शिक्षा का अधिकार था उसको 86th अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको लागू कब किया गया था? ऑप्शन ए में बोला गया है 2002, ऑप्शन बी में बोला है 2004, ऑप्शन सी में बोला है 2008 और ऑप्शन डी में बोला है 2010। तो इसका राइट आंसर आप लोग मार्क कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2010 में इसको लागू किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट OBCs have been given 27% रिजर्वेशन इन द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? यानी कि
किस संविधान संशोधन अधिनियम में ओबीसीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 92, ऑप्शन नंबर बी है 93, ऑप्शन सी है 94 और ऑप्शन डी है 96। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग मार्क कर लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 93। नेक्स्ट हमारा जो 7th क्वेश्चन है उसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज पास्ड ड्यूरिंग द एमरजेंसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन आपातकाल के दौरान पारित किया गया था? ऑप्शन ए में बोला है 45th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी में बोला है 50th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी में बोला है 47th अमेंडमेंट और ऑप्शन डी में बोला है 42nd अमेंडमेंट। तो आप इसका जो राइट आंसर है उसको मार्क कर लीजिए। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन में पूछा गया है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, यानी कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये कौन से अमेंडमेंट में किया गया था? ऑप्शन ए में बोला गया है 54th, ऑप्शन बी 36th, ऑप्शन सी में बोला गया है 62nd और ऑप्शन डी में बोला है 61st। तो आप लोग इसका राइट आंसर मार्क कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 61st अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन में बोला गया है द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, यानी कि भारतीय संविधान में जो 9th शेड्यूल था वो किसके द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1st अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 8th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है 9th अमेंडमेंट और ऑप्शन डी है 42nd अमेंडमेंट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1st अमेंडमेंट। 1st अमेंडमेंट को हमारा 9th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 1951 को। अब हमारा नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में बोला गया है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है? ऑप्शन ए है 348, ऑप्शन बी है 358, ऑप्शन सी है 368 और ऑप्शन डी है 378। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 368। तो ये थे हमारे आज के 10 MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।